आर यू ए लोको पायलट और बस कंडक्टर या किसी भी एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाले पर्सन जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको अपनी पे स्लिप में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जैसे कि रनिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउंस, स्पेशल अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट, ऐसा करके आपको कुछ भी दिख सकता है। तो जो ये अलाउंस मिलता है इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, इस पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या ये अलाउंस पूरा एग्जाम्प्ट होता है या कुछ लिमिट है? बेसिकली इस टाइप का जो अलाउंसेज होता है उसका मतलब ये होता है कि आपको ऑफिस की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए कुछ अलाउंसेज मिल रहा है। बेसिकली मैं एक लोको पायलट हूँ और मेरा काम है फॉर एग्जांपल मुंबई से जयपुर ट्रैवल करना, उस ट्रेन को लेके जाना। तो उस ऑफिस की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के टाइम मेरे खुद के पर्सनल कुछ खर्चे होंगे, जैसे कि स्टे के खर्चा हो सकता है, खाने का खर्चा हो सकता है। सो वो ये इनकर करने के लिए क्या होता है कि वो अलाउंस मिलता है। इस केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको डेली अलाउंस भी मिल रहा हो। यदि आपको डेली अलाउंस मिल रहा है देन यू कैन नॉट क्लेम दिस ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस या रनिंग अलाउंस। ये है कि आपको ओनली एंड ओनली ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कितना एग्जम्पशन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम हम क्लेम कर सकते हैं। इसका लिमिट होता है 10,000 रुपये मैक्सिमम और 70% ऑफ द अलाउंसेज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग 10,000 रुपये देन यू विल गेट 10,000 मल्टीप्लाई 70% इक्वल टू 7,000 और 10,000 विच एवर इज लोअर। इसका मतलब आप केवल 7,000 क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम 10,000 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। इसका सेक्शन होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 2 रूल 2BB। रीड विद दिस रूल, ओके। सो इसके अंदर आप ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। हाँ, यदि आपको डेली अलाउंस मिल रहा है तो आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।